प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि है जो आपकी सामान्य बुद्धि का काम करना बंद कर देती है। जब मतलब सामान्य बुद्धि जब आपकी काम मतलब आपके जो संवेगात्मक बुद्धि का सिंपल सा मतलब है कि आपकी इमोशन कि वो आपके संवेगों पे डिपेंड करती है, आपके इमोशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्या होता है इसमें, जो आपकी सामान्य बुद्धि है वो काम करना क्या कर देती है, बंद करती है। क्या फिर इसमें जो सामान्य बुद्धि अगर काम करना बंद करती है तो क्या होता है, संवेगों का संवेग, इसमें जो आपके संवेग है, संवेग आपका दुख का भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, तो वो आपके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप दुखी हो तो दुखी नजर आने, मतलब आपकी जो सामान्य बुद्धि वो काम नहीं करेगी, फिर संवेग कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। यहाँ पे आपका जो काम है, आपकी जो बुद्धि है, आप उसमें अपनी बुद्धि का यूज न करके अपने संवेगों के ऊपर काम करोगे। तो संवेग आपके कितने होते हैं, 3 पक्ष होते हैं संवेग आपके। पहला पक्ष व्यवहारात्मक पक्ष, जिसमें आपका व्यवहार कैसा है। दूसरा पक्ष आपका अनुभवात्मक पक्ष, ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल, आपने अनुभव क्या क्या किया, अपने आसपास क्या क्या देखा है। तीसरा पक्ष है जिसका नाम है क्रियात्मक पक्ष। तीसरा पक्ष का नाम क्या है आपका, क्रियात्मक पक्ष। तो आपके जो संवेग होते हैं वो नॉर्मल 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक संवेग, जब आप खुशी का अनुभव करते हो। दूसरा नकारात्मक संवेग, जब आप दुख अनुभव करते हो। संवेग को हम बोलते हैं इमोशन। क्या बोलते हैं, इमोशन। तो इमोशन आपका लैटिन भाषा का वर्ड है और कहाँ से निकला है, इमोवियर से। कहाँ से निकला है, इमोवियर। इमोवियर का मतलब क्या है, उत्तेजित होना। क्या होना, उत्तेजित होना। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि 1990 में जॉन मेयर व पीटर सावले के द्वारा स्टडी की गई। दूसरा 1995 के अंदर डैनियल गोलमेल ने इसके बारे में एक बुक लिखी। बुक में संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, कि आपकी जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से आपकी महत्वपूर्ण क्यों है। संवेगात्मक बुद्धि में भविष्यवाणी कर सकते हैं हम अपने आने वाले भविष्य के बारे में बता सकते हैं। संवेगों में हम जर्नली क्या करते हैं कि एक संवेग होता है, उसकी संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे फ्राइड है, फ्राइड ने संवेगों की 2 मूल प्रवृत्ति बताई। पहली मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मूल प्रवृत्ति को हम बोलते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जेम्स ड्रेवर ने भी संवेग की कितनी प्रवृत्ति बताई, 2। इसके बाद मैकडूगल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मैकडूगल ने संवेगों की कितनी बताई, 14, 14। कितने बताए, 14। जेम्स ने कितने बताए, 32। बर्नार्ड्स ने कितने बताए, 100। और थारनडाइक ने कितने बताए, 140। और इसके बाद जो बर्नार्ड्स आया, उसने क्या बोला कि संवेग की जो आपकी प्रवृत्ति होती है, जो मूल प्रवृत्ति होती है, वो 10,000 तक भी हो सकती है। यहाँ पे बर्नेस्ट था, ये बर्नेस्ट ने कितने बचाए, 1000। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि आपने जो मैकडूगल ने जो संवेग बताए थे, मैकडूगल के जो संवेग की जो प्रवृत्ति बताई थी, वो कितनी प्रवृत्ति बताई थी संवेगों की, 14 प्रवृत्ति बताई थी। मैकडूगल के जो 14 संवेग की जो मूल प्रवृत्ति थी 14, वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले जैसे पलायन हो गया, तो पलायन का मतलब क्या होता है, पलायन करना, आप कहीं किसी चीज़ को छोड़ के जा रहे हो। तो पलायन कब होता है आपका, जब भय, संवेग कौन सा होता है उसमें, भय। भोजन अन्वेषण की जो संवेग होता है आपका, जो प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति, वो कब होती है, जब आपको भूख लगती है। यजुत्सा और युद्ध प्रियता कब होती है, जब आपको कोई क्रोध आता है। निर्वृत्ति या अप्रियता कब होती है, जब आपको घृणा होती है। शिशु रक्षा कब आती है, जब आपकी वात्सल्य होता है। संवेदना या शरण सती कब होती है, जब दुख या कष्ट का अनुभव होता है। काम की मूल प्रवृत्ति कब होती है, जब आप कामुकता में होते हो। जिज्ञासा या कौतूहल की प्रवृत्ति कब होती है, जब आप आश्चर्य का संवेग होता है आपका। आत्महीनता या हीन भावना कब आती है, जब अधीनता की भावना हो जाती है किसी के अंदर। आत्म आत्म संप्रत्यय की कब आती है, जब श्रेष्ठता का भाव आ जाता है आपके अंदर। सामूहिकता का क्या होता है, एकाकीपन। सामूहिकता में क्या होता है, एकाकीपन। संचय या संग्रहण में कौन सा होता है, अधिकार की भावना। और रचना में या निर्माता में कौन सा आता है, आपका आनंद का अनुभव करते हो। क्या करते हो आप, आनंद का अनुभव। ये आपके मैकडूगल के संवेगों की 14 मूल प्रवृत्ति थी। पहली मूल प्रवृत्ति, जब पलायन करोगे तो संवेग कौन सा होगा, भय का। भोजन अन्वेषण करोगे तो किसका होगा, भूख का।
युद्धुत्सा या युद्ध प्रियता होगी तब क्या होगा आपका क्रोध का। निर्वृत्ति या अप्रियता होगी तब किसका होगा घृणा का। शिशु रक्षा होगी तो वात्सल्य का। संवेदना या शरणसती होगी तो दुख या कष्ट का। काम होगा तो आपकी कामुकता होगी। जिज्ञासा या कौतूहल का आपके अंदर के मूल प्रवृत्ति होगी तो क्या होगा आश्चर्य होगा। आत्महीनता की होगी तो आपके अधीनता की भावना होगी। आत्म आत्म संप्रत्य आत्म आत्म प्रदर्शन की भावना होगी तो धृष्टता की भावना होगी। सामूहिकता की भावना होगी तो एकाकीपन होगा। संचय या संग्रहण की भावना होगी तो क्या होगी आप अधिकार की भावना होगी। रचना होगी तो आपका आनंद होगा। थैंक यू वेरी मच।